मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में 3 लड़के रहते थे और वे तीनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। तीनों बराबर के अमीर थे और बराबर ही हैसियत के थे। सो तीनों ने ही उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस बात से उस लड़की के पिता को बहुत खुश होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की के पिता का मन खुशी से भरने के बजाय और भी दुखी हो गया, क्योंकि वह जिस किसी लड़के से वह अपनी बेटी की शादी करता, उससे दूसरे 2 लड़कों का अपमान होता। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उधर उस लड़की को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी शादी किससे होती है या किससे नहीं होती है, और उसने यह भी नहीं कहा कि वह किसी से प्यार करती थी या नहीं करती थी। लेकिन इस चिंता का बोझ उसके पिता पर था। उन तीनों लड़के के पिता रोज उस लड़की के पिता से कहते कि अब उसको उनके बेटे के बारे में कुछ न कुछ निश्चय कर ही लेना चाहिए कि उनमें से किसके बेटे से अपनी बेटी का शादी करना चाहता है। परंतु वो रोज उनको टाल देता था। उसने अपने देश के बड़े बड़े समझदार लोगों से सलाह ली, कुरान में देखा, परंतु उसको अपनी समस्या का कहीं कोई हल नहीं मिला। आखिर में उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न वह उन तीनों का इम्तिहान ले ले, उनमें से कौन सा लड़का उसकी बेटी के लायक है। देश के 3 सबसे बड़े और अक्लमंद लोग इस इम्तिहान का जज बन गए। इम्तिहान यह था कि कोई भी लड़का जो भी उसकी बेटी से शादी करना चाहे, अपनी अपनी होशियारी दिखाएगा, और उनमें से जो भी लड़का सबसे ज्यादा होशियार होगा, वह अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। पहला लड़का तीनों में से सबसे बलवान था। सो उसने 2 आदमियों को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें नदी पार ले गया और वापस आ गया। गांव वाले उसका बल देखकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरा लड़का भाला और राइफल चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक उसने उड़ती हुई चिड़िया को आसमान में ही मार दिया और एक चांदी के उड़ते हुए सिक्कों को छेद कर दिया। तीसरा लड़का सबसे सुंदर था। यह लड़का हार्प बजाता था और गाता था, और ऐसा गाता था कि उसका गाना सुनकर चिड़िया उड़ना भूल जाती थीं और जंगली जानवर अपना चिल्लाना बंद करके उसका गाना सुनने लगते थे। इस लड़के ने अपना हार्प बजाया और गाया। गांव की सारी लड़कियां आहें भरने लगी और अपने अपने पर्दों में से बाहर निकल कर आईं। यह देखकर गांव के सारे लड़कों को गुस्सा आ गया। तीसरे लड़के के हार्प बजाने के बाद तीनों अक्लमंद जज तय करने के लिए एक कॉफी की दुकान पर चले गए कि उनमें से किसको उस लड़की के लिए चुना जाए। और उनका फैसला क्या था? क्या उसके फैसले ने लड़की के पिता को उसकी समस्या को हल करने में सहायता की? इन तीनों अक्लमंदों ने यह फैसला सुनाया। पहले लड़के ने असाधारण ताकत का प्रदर्शन किया, दूसरे लड़के ने असाधारण निशानेबाजी दिखाई, और तीसरा लड़का सबसे अच्छा गवैया है। जबकि यह फैसला था अक्लमंदी से भरा हुआ, पर इससे लड़की के पिता का तो कोई भला नहीं होता था। दिन और महीने बीतते गए। अब ये तीनों लड़के अब इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने अपने तंबू उस लड़की के घर के पास बहने वाली नदी के किनारे गाड़ लिए। रोज उन तीनों लड़के के पिता लड़की के पिता पर फैसला करने के लिए दबाव डालते ताकि उनके बच्चे घर लौट सके, परंतु लड़की का पिता कोई फैसला नहीं दे पा रहा था। एक दिन वह लड़की नदी पर कपड़े धोने गई तो तीनों लड़के उसे देख रहे थे। लड़की अचानक कपड़े धोते समय किनारे से फिसलकर नदी में गिर गई और बहने लगी। उसी समय एक मगर उसकी ओर बढ़ा तो हार्प बजाने वाले लड़के ने तुरंत अपना हार्प उठाया और उसे बजाना शुरू कर दिया। हार्प के संगीत ने मगर पर जादू डाल दिया। उसने लड़की को छोड़ दिया और वह खुशी से नदी में इधर उधर लौटने लगी। इसी बीच शिकारी ने अपना राइफल उठा ली और मगर को मार डाला, और तीसरा बलवान लड़का नदी में कूदकर लड़की को और ज्यादा बहने से पहले ही बचाकर किनारे ले आया। तीनों लड़के उस लड़की को लेकर उसके घर पहुंच गए। लड़की बेहोश थी, सो डॉक्टर को बुलाया गया और होश में लाया गया। अब उन तीनों उम्मीदवारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हार्प बजाने वाला लड़का बोला,
मेरी शादी उसी लड़की के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पहले मेरे ही गाने से उस जानवर ने उस लड़की को छोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम दोनों की कोशिश बेकार जाती। शिकारी लड़का बोला, गलत। तुम्हारे संगीत ने मगर को 1 मिनट के लिए ही रोका था। उसी समय मैंने उसको मार दिया था। अगर मैं उसी समय मगर को नहीं मारता तो कुछ पल बाद ही वह लड़की को खा जाता। इसलिए उसकी शादी मेरे साथ होनी चाहिए। बलवान लड़का बोला, गलत गलत, तुम दोनों ही गलत हो। अगर वह मगर से बच भी गई होती तो भी वह नदी में बह जाती। अगर मैं उसको बाहर निकाल कर न लाता तो फिर वो तो खत्म हो जाती। इसलिए वो मेरी है और मैं ही उससे शादी करूंगा। जैसा कि हमने कहा था कि हार बजाने वाले लड़के को जिसने लड़की को मगर से छुड़ाया, या शिकारी लड़के को जिसने मगर को मारा, या फिर उस पहलवान लड़के को जो उस लड़की से नदी में बहने से निकाला, या फिर उस बलवान लड़के जो उस लड़की को नदी से बाहर निकाल ले आया, उस लड़की की शादी किससे हुई? अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।